ये क्या कह रहे हैं आप भाई साहब? मैं रिपोर्ट वापस ले लूं? फजल की मौत से मैं मुंह फेर लूं? इस आरफा ने तो हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा। मैं अली की बात कर रहा हूँ, आप अपने दावे से अली को खारिज करवा दीजिए। देखिए, मैं ये सब इरम के लिए कह रहा हूँ, उसकी भलाई और उसके घर की सलामती इसी में है। इरम की जिंदगी तो इम्तिहान बन गई है और उसने एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारनी है जिसने उसके खानदान की इज्जत को बर्बाद कर दिया, खाक में मिला दिया। ये इरम की भी मजबूरी है और मेरी भी, क्योंकि इरम बच्चे की मां बनने वाली है, वरना मैं उसे तलाक लेने पर मजबूर कर देती। यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपने ये सब ना किया तो अली हम सब के ना चाहने के बावजूद इरम को छोड़ देगा। उस वक्त हम उसका कुछ नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते उसको। आप तो उससे दूसरी शादी करने से नहीं रोक पाए, तो अब क्या रोकेंगे? अगर उसने इरम को छोड़ दिया तो वैसे भी इरम और अली की जिंदगी गल सड़ के रह गई है। बात तो बच्चे की है ना, उन दोनों के दरमियान उनका बच्चा बर्बाद हो जाएगा। देखिए भाई साहब, मीडिया पर जब फजल के हादसे की खबर चली तो कानूनी इदारों ने खुद एक्शन लिया। मैंने पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं करवाई। चले फिर ठीक है, जैसे चल रहा है इसे वैसे चलने दे। आप आरफा के खिलाफ बयान दे दीजिए कि उसने अली को बरगला कर उसको ब्लैकमेल करके उससे शादी की है। अली मासूम है, अली बेगुनाह है, बस ये बयान दे दीजिए। अली बरी हो जाएगा तो अली और इरम का घर बस जाएगा। आरफा को सजा हो जाएगी तो वो इन दोनों के दरमियान से निकल जाएगी और आपको आपका पोता वापस मिल जाएगा। ठीक है भाई साहब, मुझे सोचने का मौका दीजिए जब तक अदालत में मेरी तलबी नहीं हो जाती। ठीक है, देखिए आप मेरी बहन हैं, मैं हमेशा से आपके साथ हूं। आप मेरी इस दरख्वास्त पे गौर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। आरफा, तुम रो रही हो? नहीं। मत घबराओ इस अंधेरी रात से। इस रात के अंधेरे से तो नए सूरज का आगाज हो। ये अंधेरे दूर हो जाएंगे। डरती हूँ कहीं ये रात आलियान को याद ही न रह जाए। नहीं, हमारे आलियान की जिंदगी हमेशा उजाले ही आते रहे, सूरज की किरणों की तरह फैल जाएंगे। अब क्या होगा अली? अम्मी अबू मेरी वजह से आपको भी कबूल नहीं करेंगे। मुझे किसी की परवाह नहीं है। नहीं अली, वो आपके माँ बाप हैं। जिनके माँ बाप नहीं होते उनसे पूछिए कि उनका क्या दर्द होता है। माँ बाप अगर नाराज हो जाए तो उनसे गिला नहीं करते, उनसे बदला नहीं निकाला जाता। तो फिर क्यों किसी को मुझ पर यकीन नहीं है? क्यों? उन्होंने मेरी तरबियत की थी, तो फिर अपनी की हुई तरबियत पर उनको यकीन क्यों नहीं आता? अब्बू वो सब। अली, माँ बाप से शिकवा करना भी गुनाह है। और वैसे भी उनका जो रवैया है आपके साथ, उसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार मैं। मेरी वजह से आपको भी जिल्लत उठानी पड़ रही है। तुम ऐसा नहीं कहो आरफा। अब तुम्हें खुद को बदलना होगा, जवाब देना होगा हर निजाम का, हर ज्यादती पर एहतजाज करना होगा, हर तस्लील पर एहतजाज करना होगा, वरना ये लोग तुम्हें जिंदा तो नहीं रहने देंगे।
तुम्हारी हर सांस को अपनी मलकियत समझने लगेंगे। मैं ठीक कह रहा हूं आरफा, तुम्हें अपने लिए, आलियान के लिए, हमारे लिए खामोश नहीं रहना होगा। तुमने देखा ना कि हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं ये लोग। मरने वाला तो मर गया, फजल अंकल ने खुदकुशी कर ली, गुनाह किया, लेकिन इस गुनाह की सजा हमें क्यों मिल रही है? हमने ऐसा क्या किया है? हम खामोश हैं, सिर्फ सह रहे हैं इसलिए। और कितना जुल्म बर्दाश्त करेंगे हम? लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया कि तुम डट कर रहोगी। अब तुम्हें खामोश नहीं रहना, तुम्हें खामोश नहीं रहना। सुना तुमने? हाँ अली, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। मुस्तकीम बेटा, मैं इद्दत में हूं। नीयत खराब थी उसकी, वरना आरफा भाभी तो बहुत मासूम और शरीफ थी। खाला, इस मौके से फायदा उठाएं और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दें। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अलियान आपको मिल जाएगा। अली कहाँ है अम्मी? तुम इस मामले से दूर ही रहो। अम्मी मैंने कहा अली कहाँ है? रात को आरफा और अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो थाने में बंद है। ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है मुस्तकीम साहब। आप नहीं चाहते कि मेरा घर बसे, आप चाहते हैं कि मेरा घर उजड़ जाए। नीयत आपकी खराब है। इरम, आइंदा अगर आप मुझे मेरे घर में दिखाई दिए तो मुझसे बुरा कुछ भी नहीं होगा। इरम, एहसान फरामोश। अम्मी, आप इस मौके शनास आदमी को नहीं जानती। ये अली को क्यों इन्वॉल्व करना चाहता है मैं अच्छी तरह से जानती हूं। मैं अदालत जाऊंगी और बयान दूंगी अली के हक में। खाला, बेटा मैं इसे समझा लूंगी, तुम फिलहाल जाओ। कहां जा रही हो? अदालत। पागल हो गई हो? अपनी हालत देखी है तुमने? अली ने बेवफाई मुझसे की है अम्मी, पर मैं अपनी औलाद से बेवफाई नहीं करूंगी। मां हूं मैं भी मां हूं, तुम्हारी, साजिद की, आलियान की। आरफा भाभी ने किसी की जान नहीं ली है अम्मी। साजिद भाई की जान गई तो उस कातिल डॉक्टर की वजह से, और बाबा को आरफा भाभी या अली ने नहीं कहा था कि वो ट्रेन के आगे जाके खड़े हो जाएं। लेकिन मेरी ममता की कातिल है वो। मैंने कितने अरमानों से तुम्हारी शादी के ख्वाब देखे थे, उसने मेरे ख्वाबों में आग लगा दी। जो होना था हो गया अम्मी। आरफा ने जुल्म मुझ पर किया है, मेरा शौहर छीना है। अली मेरे नहीं हुए तो क्या हुआ, मगर मेरे बच्चे के तो बाप है ना वो। और अपनी होने वाली औलाद को क्या जवाब दूंगी मैं कि उसका बाप एक सजा याफ्ता मुजरिम है, वो भी एक बेबुनियाद केस में। रुको, तुम नहीं जा सकती। तुमने अपनी हालत देखी है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? जो होना है होने दे अम्मी, कुछ नहीं होगा मुझे। हटे मेरे रास्ते से। अरे इरम, क्या कर रही हो तुम? मेरी बात तो सुनो।
देखा आपने? अभी तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, कल ये न्यूज चैनल्स पे डिस्कस होगी। ओह माय गॉड, इतनी रुसवाई हैदर, और कितनी होगी और कब तक? मैं गया था अली की जमानत के पेपर्स लेकर, मगर उसने तो पेपर्स ही फाड़ दिए। अब ताहिरा बेगम चाहे तो कुछ हो सकता है। मैं बात करूं उनसे? मैं कर चुका हूं उनसे बात, मगर वो तो दोनों को सजा दिलवाना चाहती हैं। भाई अब सजा 2 को हो या 3 को हो, हमारी तो जगह साई हो गई ना। मैंने तो अपना फोन बंद कर दिया, लैंडलाइन मुलाजमा की जिम्मे कर दिया। हर एक को फोन उठा के वो कह रही है रॉन्ग नंबर है। अब अली को कौन समझाए? और सच पूछो तो मुझे अली की दीवानगी पे उन दोनों पे तरस आता है। कितनी मुश्किलें बर्दाश्त कर रहे हैं, और छोटे से बच्चे को लेके लॉकअप में बंद है। वहां गर्मी है, हब्स है, मच्छर है, फर्श पर बैठे थे दोनों। उनकी तकलीफ का नक्शा खींच के मेरे दिल को मोम करने की जरूरत नहीं है हैदर। वो लड़की किसी हमदर्दी की मुस्तहिक नहीं है। मगर मैं आपको बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ, किसी की भी जरा सी तकलीफ देख के आपको तरस आना शुरू हो जाता है, लेकिन हम तो पूरी दुनिया में बदनाम हो गए हैं अब। देखो, औलाद की मोहब्बत बदनामी के डर से कहीं ज्यादा होती है। अली को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। मैं वकील को लेके जा रहा हूं। खाला, मैं ये सब कुछ किसके लिए कर रहा हूं? आपके लिए, इरम के लिए। आपके साजिद का बेटा आपको मिल जाए इसलिए। मैं इस लड़की का क्या करूं मुस्तकीम? जो आरफा के साथ दरबदर की खाक छान रहा है वो आरफा को नहीं, इरम को ही छोड़ देगा। खाला, देख लीजिएगा, इरम को कुछ भी नहीं मिलेगा अली से, ना हमदर्दी ना वफा। लिख लीजिए मेरी बात। जानती हूँ, अगर अली को इरम से जरा भी प्यार होता तो वो इस मनहूस को उसके बराबर लाकर क्यों खड़ा करता? मैं बता रहा हूं खाला, इरम धोखा खा रही और उसे आगे भी धक्के ही मिलेंगे। देख लेना, उसकी गोद में बच्चा होगा और हाथ में तलाकनामा। मैं क्या करूं फिर? आप मेरे साथ अदालत चल के बयान दें खाला। आरफा की बदकिरदारी और अली की आवारगी की कहानी सुनाए अदालत में, वरना इरम भी तलाक लेकर आ जाएगी खाला, और सारी जिंदगी अपने पोते को तरसेंगी आप। अभी भी वक्त है, चलिए मेरे साथ। मैं इरम की मौजूदगी में ये सब नहीं कर सकती बेटा। सोच लें खाला, इरम का अंजाम आपके सामने है। फिर अली हैदर और आरफा, आप दोनों पर यह इल्ज़ाम है कि आपने एक बाइज़्ज़त शख्स को खुदकशी करने पर मजबूर किया। अली हैदर, आपने अपनी पहली बीवी की बेवा भाभी को बरला कर उससे शादी की, अपनी पहली बीवी से इजाज़त भी नहीं ली। अली हैदर, आप पर यह भी इल्ज़ाम है कि आरफा की शादी जब कहीं और हो रही थी, आपने ऐन शादी वाले दिन रखना डाला और आरफा को उसके भाई के घर से लेकर फरार हो गए। झूठ है ये मजिस्ट्रेट साहब। सच क्या है मैं आपको बताता हूँ। आरफा की शादी उसके अपने ससुराल वालों ने एक मक्कार और धोखेबाज शख्स से तय कर दी थी। मैंने आरफा को उसके भाई के घर से अगवा नहीं किया, बल्कि उसके अपने भाई ने खुद अपनी बेवा बहन की जिम्मेदारियों से बचने के लिए आधी रात को धक्के दे देकर उसको बाहर निकाल दिया। ये ठीक कह रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब।
ये आप कौन हैं? मैं अली हैदर की पहली बीवी। आपने जो भी बयान देना है यहाँ कर दें। मेरे शौहर और मेरे भाई की बेवा पर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं। मेरे भाई की मौत के बाद मेरे वालिद चाहते थे कि मेरे भाभी की शादी हमारे मोहल्ले के आवारा और अवाश लड़की के साथ तय कर दी जाए, जिसने वादा किया था कि वो शादी के बाद मेरा भतीजा आलियान साजिद मेरे माँ बाप के हवाले कर देगा और आरफा को लेकर बहुत दूर चला जाएगा। मगर मैंने अपनी भाभी को बुरे हाथों में जाने से बचाने के लिए अपने शौहर से कहा कि वो मेरी भाभी से निकाह कर ले, और ये सब कुछ मेरे कहने पर, मेरे इसरार पर हुआ है। अब हम सब बहुत खुश हैं और एक ही साथ एक घर में रहते हैं। मेरे वालिद की हादसाती मौत की वजह तो वो बहुत बीमार थे और मुझसे नाराज भी थे कि मैंने ये शादी क्यों करवाई। उस दिन भी वो घर से किसी काम के लिए जा रहे थे तो हमारे घर के रास्ते में रेलवे लाइन आती है। रेलवे लाइन पर चलते हुए वो हादसे का शिकार हुए। खुदकुशी नहीं की उन्होंने। अली हैदर की पहली बीवी के बयान से यह साबित हो गया है कि अली और आरफा की शादी हैदर अली की पहली बीवी की मर्जी से हुई है, और बाकी रही बात फजल हुसैन के मौत की, तो ये एक हादसा था। एक बीमार और कम देखने और सुनने वाले शख्स को रेलवे लाइन पर चलने से इजनाब करना चाहिए था। लिहाजा अली हैदर और आरफा पर लगे हुए इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। लिहाजा आरफा और अली हैदर को बाइज्जत बरी किया जाता है। इरम के बयान ने तो सारा मसला ही हल कर दिया वकील साहब। आपकी बहू ने तो मुशरक की बीवी होने का इक़रार कर दिया। ठीक कहते हैं आप। अबू, आइए वकील साहब। इरम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आओ चलें घर। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है। जो कुछ किया है अपनी औलाद के लिए किया है। इरम, बस कहीं आप ये मत समझ लीजिएगा कि मैंने आपको कबूल कर लिया। हमारे दरमियान आज भी एक ही ताल्लुक है, नफरत का, और ये ताल्लुक कभी नहीं टूटेगा। आओ चलें। रुको। अदालत गई थी, क्या बना?
जी गई थी अदालत। आरफा भाभी और अली के सब चार्जेस खत्म हो गए हैं। अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ दरख्वास्त वापस ले ली है। बेवकूफ हो तुम। अपने हाथों तुमने अपने आप को उजाड़ लिया है। ऐसा ही करना चाहिए था अम्मी मुझे। वो तुम्हारे शौहर के साथ चली गई और तुम यहां आ गई। वो तुम्हारे घर में है और तुम अपने घर से बाहर। मेरे लिए इतना ही बहुत है अम्मी। मैं अली के नाम के सहारे अपनी पूरी जिंदगी जी लूंगी। पागल हो गई हो तुम। आरफा से निजात का इतना बड़ा मौका तुमने अपने हाथ से गवा दिया। ऐसा मौका नहीं चाहिए अम्मी मुझे। तुम अली से कोई नाता नहीं रखना चाहती तो छोड़ दो उससे। तलाक ले लो। बस अम्मी, आप मुझे नई राहें मत दिखाएं। मैं क्या करना चाहती हूँ क्या नहीं चाहती हूँ मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मगर आप मेरे और अली के रिश्ते के बीच में मत बोले। देखा आपने हैदर साहब, ये होती है बीवी की कुर्बानी। इरम ने अली की खातिर आरफा को भी बचा लिया है। जानता हूँ, वरना ताहिरा बेगम की दरख्वास्त का अंजाम तो अली और इरम के रिश्ते का खात्मा ही था। मैं कल ही इरम को लेके आऊंगी। ये मेरी इरम का घर है और अगर कभी इस आरफा ने दोबारा यहाँ कदम रखा तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। इसीलिए तो मैं उन दोनों को साथ लेकर नहीं आया कि तुम कोई हंगामा खड़ा ना करो। वैसे मसलियत का तकाजा तो यही है कि तुम आरफा को यहाँ रहने की इजाजत दे दो। अगर तुम अपने बेटे को नहीं खोना चाहती तो। हैदर, ठीक कह रहा हूं मैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता हैदर। मैं मर जाऊंगी लेकिन उस आरफा को इस घर में कदम रखने की इजाजत नहीं दूंगी। अली, इस लड़की से कहो अपना बच्चा पकड़े और उल्टे पांव यहाँ से निकल जाए। कहाँ जाए अम्मी? जहन्नुम में जाए बेशक, लेकिन इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। चलो निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें 1 मिनट और यहाँ टिकने नहीं दूंगी। सब हो गए यहाँ से। आपके घर में कदम नहीं रखा है। मैं अपने घर आई हूँ अपने शौहर के साथ और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं। और तब तक वो मुझे यहाँ से अली, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम बाहर जा रही हो। रुको, मैंने कहा। अली, रोको इसे। अली, जाने भी दो फातिमा, अब हम अपने बेटे को तो घर से नहीं निकाल सकते ना। हैदर, ये आप कह रहे हैं? मैं इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। रात हवालात में गुजार के आए हैं, थोड़ी देर आराम कर लेने दो। मैं बात करता हूँ इनसे। मैं इसको कभी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हैदर। मैंने कहा ना, मैं बात करता हूँ। आप रो रही हैं? मैं तो आज बहुत खुश हूँ कि आज आपने अपनी जिंदगी की तरफ पहला कदम उठाया है। अम्मी को ये एहसास दिलाकर कि ये घर भी आपका है।
रोते क्यों? आज बाबा के साथ नया करेंगे, नया करेंगे, हाँ नया करेंगे। आजा। ये भाई को क्या हो गया? जब देखो आलिया। नहीं आपा, कैसी बातें कर रही हैं आप? अली को तो आप अच्छी तरह जानती हैं। वो तो आपके हाथों का पला बढ़ा है, इतना सादा और मासूम सा लड़का है। ये औरत तो बेवा है। इसने अली और इरम की शादी के दौरान ही उस पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे और फिर भाग के उसके साथ निकाह कर लिया। मैं इसे घर से निकालने वाली हूँ आपा। ये क्या बदतमीजी थी? तुम्हारी सास का फोन था, उल्टे सीधे सवाल कर रही थी मुझसे। मामा, अगर आपको लगता है कि आरफा को आप इस घर से निकाल के अली भाई का घर आबाद करेंगी तो ये आपकी गलत फहमी है। आलिया, इस औरत ने अली को अपने शहर में जकड़ लिया है। शहर में जकड़ लिया है, लेकिन इस शहर का कोई तोड़ नहीं है मामा। क्या मतलब? मतलब जानना है तो आए मेरे साथ। कहाँ चलूं? चले। क्या दिखा रही है? मेरा बेबी कितना बोलो सा लग रहा है, क्यूट सा लग रहा है, एकदम से ज्यादा। अली, ये सब क्या हो रहा है? अम्मी, मैं आलियान को नहला रहा था। ऑफ कोर्स, फिर तो तुमने इसका डायपर भी चेंज किया होगा। तो इसमें हर्जी क्या अम्मी? बेटा है मेरा। अली, अल्लाह का वास्ता है, कुछ उसके बारे में भी सोच लो जो इस दुनिया में आने वाला है। अम्मी, मैं उससे गाफिल नहीं हूं, मुझे इस बात का इल्म है। सारा प्यार पराई औलाद पे निछावर कर दोगे तो उसके लिए तुम्हारे पास क्या बचेगा? आलियान मेरे लिए पराया नहीं अम्मी, मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है ये। ठीक है, तो फिर ऐसा करो, सब काम काज छोड़कर घर बैठ के इसकी आयागिरी करो। भाई, आप जानते हैं इरम इस घर को छोड़कर चली गई है और आप हैं कि आपको जरा भी परवाह नहीं। किसने कहा मुझे इरम की परवाह नहीं है? घर आने से पहले मैंने उससे पूछा था कोर्ट के बाहर, लेकिन उसे साफ इनकार कर दिया। वो कैसे इस घर में आया आरफा के होते हुए? अली, तुम फौरन इस औरत को घर से निकालो और जाओ इरम को लेके आओ जो कि तुम्हारे अपने बच्चे की मां बनने वाली है। अम्मी, मैंने इरम को नहीं निकाला है, वो जब आना चाहे घर आ सकती है, लेकिन आरफा इस घर से नहीं जाएगी। यकीनन अब इसे फीडर भी बना के दोगे? जी अम्मी। आपको भाई से इस तरह नहीं बात करनी चाहिए थी। आप भाई से प्यार से बात करें। मुझे तो समझ नहीं आती भाई को हो क्या गया है। सौतेला बाप और इतना प्यार। अली आलियान का बाप है ही नहीं, ना सगा ना सौतेला। आप जो कुछ भी बोले, कसूर तो वैसे इरम का ही है। वो आखिर मौका ही क्यों देती है भाई को? मेरा चंदा। ये आपने अपना क्या हाल बनाया हुआ है? आईने में जाके अपना हुलिया देखिए। आपने आलियान को नहलाया या आलियान ने आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे आज आलियान को नहलाकर। आइंदा बाद मैं अपने बेटे को खुद नहलाया करूंगा और इसका डायपर भी मैं खुद चेंज करूंगा ना बेबी। और ऑफिस कौन जाएगा? चलिए फिर आज से ऑफिस के बाद का सारा टाइम मेरे बेटे का होगा ना। अच्छा सुने, मैंने आपके कपड़े प्रेस करके वॉशरूम में रखवा दिए। आप भी अपना हुलिया ठीक कर लें। तुमने क्यों प्रेस किए मेरे कपड़े? पता नहीं, बस कर दिए। तुम यूं ही खुश रहा करो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो खुश कैसे रहूंगी? आरफा, तुम्हें सिर्फ खुश रहना है, किसी का कोई काम नहीं करना, ना घर का, ना मेरा और ना ही आलियान का। होश में आए अली, आपकी ये दीवानगी मुझे जंग लगा देगी। अच्छा लाइए, इसे मुझे दीजिए और आप जाएं, जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करें। मजा आया नहाने का? मजा आया नहाने का?
चलो आओ आपको पैम्पर्स लगाएं। आप जानती हैं कि ममा को आपका यहाँ पे आना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उनको पता चल गया ना तो वो हंगामा कर देंगे। मैं कोई चोरी तो नहीं कर रही हूँ। आप क्यों हर वक्त चाहती हैं कि घर में शोर शराबा होता रहे? मैं तो ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। आपको जो चाहिए आप यहाँ से लें और जाएं। देखो, मुझे अपना काम इत्मीनान से करने की आदत है। अच्छा ये बताओ, खाना कौन बनाएगा आज? ऑब्वियसली मम्मा ही बनाएंगे। उनको मना कर दो, कह दो खाना आज मैं बनाऊंगी। वो क्यों? उनके हाथ में अब कुछ खास जायका रह नहीं गया है। देखिए, आपको जो कुछ चाहिए यहाँ से आप लेकर जाएं, वरना क्या? देखो, मुझे चाय पीने की भी आदत है, तो मैं अपनी चाय बनाने के लिए किचन में जरूर आऊंगी। चाय मैं आपको नजमा के हाथ भिजवा दूंगी। प्लीज अब अपना काम खत्म करें और जाएं यहाँ से। नजमा!
बहुत अच्छा बनाती है वो भी। इरम की कुकिंग बहुत अच्छी है। अली, आप इरम को ले आइए। वो नहीं आएगी। नाराज है तो मना लीजिए उसे। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। वहां इतने लोगों का आना जाना लगा रहता है, परेशान होती होगी। मैं फोन तो कर देता हूँ, मगर मेरे जाने से तारा आंटी हंगामा खड़ा कर देंगी। फिर भी आपको जाना चाहिए। ऐसे वक्त में आपको इरम के साथ होना चाहिए। मैं तो खुद जाना चाहता हूँ, मगर कोई समझे तो तब ना। कोई नहीं समझेगा अली, क्योंकि सब लोग हक पर हैं। और हम कितना भी चाहें, हम लोगों के जहन नहीं बदल सकते। लेकिन आपको इरम के पास जाना चाहिए। वो एक बार नहीं आती तो आपको बार बार जाना चाहिए, क्योंकि वो बीवी है आपकी। नाइंसाफी हुई है उसके साथ। कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन बीवी को भी तो शोहर को समझना चाहिए ना। मगर इरम तो इस हद तक कोई भी बीवी नहीं समझना चाहती अली, कि उसके शौहर का बंटवारा हो। आप जाइए उसे लेने। अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगा। ये सब क्या है? खाने के खाली बर्तन है। तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम इस घर के खाने को हाथ लगाओ? अपने ही घर में खाना खाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हें यहाँ से एक ना एक दिन जाना होगा। ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से डाल लो। मेरा आपके बेटे से निकाह हुआ है। अब तो मेरा मरकर ही निकलना होगा इस घर से। वैसे भी शरीफ लड़कियां एक दफा जहां ब्याह कर जाती हैं, वहां से उनका जनाजा ही निकलता है। शरीफ लड़की, तुम शराफत से कोसों दूर हो। किसी और के सुहाग पे डाका डालने वाली शरीफनी बदकार कहलाती है। हाँ हाँ, मेरा और अली का निकाहनामा उसी बदकारी का सबूत है। आप चाहें तो अली से ले सकती हैं, दिखा देगा आपको। तुम क्या चीज हो? किस हद तक ढीठ और बेशरम हो तुम? पता है, मुझे आपकी कोई भी बात बुरी नहीं लगती। जानती हैं क्यों? क्योंकि आप मेरी सास हैं। जगह दीजिएगा प्लीज। माय गॉड, लुक एट दिस गर्ल्स ऑडेसिटी। इसकी इतनी जुर्रत, ढीठ, बेशरम। इरम, बेटा तुम अपने घर वापस चली जाओ। अगर तुम्हें कोई तकलीफ बढ़ गई तो मैं डॉक्टरों के पास कहाँ भागती फिरूंगी। नहीं अम्मी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरम, मैं तुम्हें लेने आया हूँ।
इरम, बेटा क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? इरम, तुम ठीक तो हो? बेटा अंदर चलो। तुम ठीक हो ना? इरम, बेटा अंदर चलो, क्या हो गया तुम्हें? अम्मी। हाँ हाँ बेटा। हेलो डॉक्टर फौजिया, मैं अली बात कर रहा हूँ, आपकी पेशेंट इरम का हस्बैंड।